हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है सेकेंडरी ग्रुप, ये बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट से संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको प्राइमरी ग्रुप को पूरा समझा दिया था। आपको चार्ल्स कुले ने प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह की अवधारणा का उन्होंने उल्लेख करा और इसे विकसित किया। प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हुआ है, और द्वितीयक समूह की जो अवधारणा है वो हमारे सभ्य समाज और विकसित समाज की देन है। सामाजिक जटिलता में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे द्वितीयक समूहों का जन्म दिया जाता है। अपनी काफ़ी मूलभूत आवश्यकताएं होती है या अन्य प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह का निर्माण किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह है उसका उद्गम जैसे से मानव समाज बना शुरू में प्रारंभिक अवस्था में, उसके साथ ही हमारे परिवार का उदय हुआ, मित्र मंडली का उदय हुआ, पड़ोस का उदय हुआ। लेकिन जो द्वितीयक समूह है वो आज के आधुनिक और विकसित समाज की देन। आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है जो हम अपने परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस के द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हित होते हैं, कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं, उनके लिए द्वितीयक समूह का निर्माण किया जाता है। द्वितीयक समूह में आत्मीयता व घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इसमें जो संबंध होते हैं वो औपचारिकताओं से भरे हुए रहते हैं, औपचारिक संबंध अधिक पाए जाते हैं। ब्रेस्टिड इनकी डेफिनेशन में कहते हैं कि वह समूह द्वितीयक समूह है जो प्राथमिक नहीं। जो प्राथमिक समूह के एकदम विपरीत जो समूह होता है उसे हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं। जिसमें प्राथमिक समूह की विशेषताएं नहीं पाई जाती, उस समूह को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। ऐसे ही लुटबर्ग ने उन समूह को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है। ब्रिस्टिड ने की डेफिनेशन है। उनके अनुसार वह समूह जो द्वितीयक समूह है जो प्राथमिक समूह नहीं है। लुटबर्ग ने उन समूहों को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। तो इन डेफिनेशन से ये स्पष्ट होता है कि द्वितीयक जो समूह है वह समूह है जो प्राथमिक समूह नहीं है। द्वितीयक समूह में जो संबंध पाए जाते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए अपन द्वितीयक समूह के सदस्य बनते हैं, और द्वितीयक समूह में जो स्टेटस देखने को मिलता है, जो परिस्थितियां देखने को मिलती है, वो योग्यता के अनुसार व्यक्ति को पद दिया जाता है। द्वितीयक समूह में शारीरिक निकटता का भी अभाव पाया जाता है। इसमें जो संबंध होते हैं वो अनौपचारिक प्रकार के होते हैं। जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अपने हित होते हैं, इसलिए अपन द्वितीयक समूह के सदस्य बनते हैं। अस्थायी प्रकार के द्वितीयक समूह होते हैं, क्योंकि जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो ये समूह समाप्त भी हो जाते हैं। विशेष हित पर आधारित होते हैं, और जो स्टेटस, जो पद मिलता है वो हस्तांतरण, ट्रांसफर किया जा सकता है। एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का हस्तांतरण सुगमता से किया जा सकता है। ये द्वितीयक समूह में की काफ़ी मुख्य विशेषता है। आपने प्राथमिक समूह में मैंने आपको बताया था कि जैसे परिवार में पिता का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता उनकी मृत्यु के पश्चात, लेकिन द्वितीयक समूह में अगर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या सचिव है, तो अगर उनको हटाया जाता है या उनकी किसी प्रकार से डेथ हो जाती है तो उसका स्थान आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंधों में स्थायित्व व निरंतरता का अभाव पाया जाता है। जो संबंध होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं और उनमें निरंतरता भी कम पाई जाती है। ऐसे समूह के सदस्य
अपने आप को दृढ़ भावनात्मक संबंधों में बंधा हुआ नहीं पाते, उनके जो संबंध होते हैं वो भावनात्मक नहीं होते। इनमें स्नेह, सहानुभूति तथा दूसरों के हितों को अपना समझने की प्रवृत्ति साधारणतः नहीं पाई जाती। मतलब इसमें जिस प्रकार से प्राथमिक समूह में परिवार में स्नेह मिलता है, अपन को सहानुभूति मिलती है और दूसरों के हितों के लिए खुद के हितों को निछावर कर देते, ऐसी भावना का इसमें अभाव पाया जाता है द्वितीयक समूह में। इसके जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, राजनीतिक दल है, मजदूर संघ है एवं राष्ट्र आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में घनिष्ठता का जो संबंध है उनमें अभाव पाया जाता है और इनके जो साधारण जो संपर्क होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्राथमिक समूह में जो संपर्क पाया जाता है, सामाजिक संबंध जो संपर्क पाया जाता है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, फेस टू फेस। लेकिन इनमें संचार माध्यमों के को अपनाते हुए संपर्क स्थापित किया जाता है। जो सभी द्वितीयक समूह होते हैं उनके संपर्क समझौते की प्रकृति के होते हैं। उनके जो संपर्क होते हैं कोई ना कोई कॉन्टैक्ट पे आधारित होते हैं या समझौते पे आधारित होते हैं। अगर आप समझौते की शर्तों को, नियमों को, उन औपचारिक नियम व विधि व परंपराओं को अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपको समूह से निष्कासित भी किया जा सकता है। प्रत्येक से जो द्वितीयक समूह होता है वो योजनाबद्ध प्रकार से तैयार किया जाता है। मतलब उसके कोई उद्देश्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ पदों का निर्धारण होता है, पर योग्यता के अनुसार वो पद दिए जाते हैं। जैसा कि चार्ल्स कोले ने परिवार को समाज का आधार माना है। चार्ल्स कोले ने परिवार को समाज का आधार और क्रीड़ा समूह को भावी नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय माना है। चार्ल्स कोले ने क्या प्राइमरी समूह के लिए क्या कहा था कि जो परिवार है वो समाज का आधार है और जो क्रीड़ा समूह है वह हमें नागरिक का सर्वोत्तम विद्यालय मानता है, कि जो अपना सोशलाइजेशन होता है चार्ल्स कोले के अनुसार प्राइमरी जो समूह में अगर परिवार अपना सही तरीके से बालक का सोशलाइजेशन करता है तो बच्चा समाज में एक आधार प्रस्तुत करता है, समाज के नियमों के अनुसार अपना व्यवहार रखता है। उसी प्रकार से अगर उसका खेल समूह जो क्रीड़ा समूह है अगर वो भी अगर उचित है और अच्छे या क्या सामाजिकृत समूह अगर क्रीड़ा समूह है तो वहाँ से बच्चा एक अच्छा नागरिक के रूप में उसका एक सामाजिकरण होता है। द्वितीयक समूह के अस्तित्व के लिए प्राथमिक समूह अनिवार्य है। अगर हम कहें कि भाई कि प्राथमिक समूह की आवश्यकता नहीं है द्वितीयक समूह के लिए, लेकिन ये कहना अति आवश्यक है कि द्वितीय समूह जब भी बनेगा जब प्राथमिक समूह समाज में स्थित है। ये प्राथमिक समूह का मैंने अर्थ और आपको डेफिनेशन क्लियर करी थी। प्राथमिक समूह में मैं के स्थान पर व्यक्ति हम की भावना से प्रेरित होता है, लेकिन द्वितीय जो समूह होता है, सेकेंडरी जो ग्रुप होता है, उसमें हित को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जहाँ व्यक्ति का हित पूरा होता है वो उसी समूह से जाके जुड़ता है। ये सेकेंडरी ग्रुप था। साधारण भाषा में अपन कह सकते हैं कि वह समूह जो द्वितीयक समूह वह समूह है जो प्राथमिक नहीं, जो प्राथमिक समूह से विपरीत विशेषताएं रखता है उसको हम द्वितीय समूह कहते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसकी विशेषताओं को बताऊंगा आपको।